ये गंदगी आपको फैन के साथ नहीं आएगी। जब फैन ये चलना शुरू हुआ और बहुत चला, ये बच्चा रह गया। इस तरह के फ़ैन शायद आपने भी यूज़ किए होंगे और मैंने भी इसे यूज़ किया है, लेकिन ये सब कुछ था यूट्यूब से पहले, इसलिए ये फ़ैन ख़राब भी हो चुका है और मैं अभी आपको ये दिखा भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पास है ही नहीं अभी। जब मैं छोटे फ़ैन को सर्च कर रहा था तो मुझे बहुत डर था कि मुझे कौन सा फ़ैन लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं और मुझे किसी ने ये भेजा है नहीं। तो सब कुछ पता करने के बाद मैंने ये वाला फ़ैन खरीदा। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो अनबॉक्सिंग होता है या फिर जो रिव्यू होता है वो बहुत ही रॉ होता है, इसमें कोई बी मैं शूट नहीं करता ताकि आप तक एक फेयर आइडिया पहुंच सके। ठीक ऐसा ही इस फैन के साथ भी है। ये फैन आए हुए मुझे लगता है कि 1 मंथ हो चुका है मेरे पास और ये अनबॉक्सिंग नहीं है, बट मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या था जब ये आया था और फैन का रिव्यू क्या होगा वो भी आप इसमें देख पाएंगे और आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपको ये परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप इस डब्बे के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आपको 1 साल की वारंटी, 4 आवर्स का बैटरी बैकअप, हाई स्पीड USB चार्जिंग है और साथ में मल्टी फंक्शन क्लिप है। नाम है इसका पिग्मी मिनी और इस तरफ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। ये पिग्मी मिनी पर्सनल फैन है और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इसका एक और कलर है और जो इस डब्बे के अंदर है वो एक्चुअल में ये कलर है। तो इस फैन के बस 2 ही कलर आते हैं, एक तो व्हाइट वाला और दूसरा यहाँ पे ब्लू वाला। और इस तरफ आपको यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे व्हाइट स्मोक जो है इस फैन का कलर है जो कि इस डब्बे के अंदर है। इसका ये MRP जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो यहाँ पे दिया गया है। ये कब बना था वो यहाँ पे दिया गया है और ये कंट्री ऑफ ओरिजिन है इसका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो और इस डब्बे के ऊपर कुछ है नहीं और ये जो आया था ये इस फैन का ये बिल है। तो इस डब्बे के अंदर खोलने पे फैन ही था। ये मैंने फिर से इसे पैक करने की कोशिश की है लेकिन वो हो तो पाया नहीं क्योंकि फ़ैन काफ़ी यूज हुआ है, इसलिए इसका मैं आपको एक फेयर रिव्यू दे पाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये इसमें आपको पहला मिलेगा, ये 1 साल की वारंटी इसके ऊपर लिखी गई है और बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा गया है जो शायद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है निर्देश मैनुअल, इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि आप पढ़ के ये समझ पाएंगे कि ये कितना देर चार्ज होता है, कितने वोल्ट की बैटरी इसमें लगी हुई है या फिर इसका पावर कंजम्पशन कितना है, ड्यूरेशन कितना है, ये कितनी देर चलती है फुल चार्ज होने के बाद और कितना टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। तो ये सारी बातें हो गई और इस डब्बे के अंदर कुछ था नहीं। और ये जो अंदर व्हाइट वाला है इसमें USB वायर बना हुआ आया था और कुछ भी नहीं है। तो ये सारा कुछ हम लोग डब्बे में डाल देते हैं और फैन इसके अंदर रखा हुआ आया था। ये USB वायर है और फैन काफ़ी यहाँ पे गंदा हो चुका है। तो आप फैन की गंदगी नहीं देखें, फैन का रिव्यू देखें। ये वायर इसके साथ ही आया था, शायद मैंने बता दिया ये। और इस फैन की सबसे पहली बात कि इस फैन में जो आपको गंदगी दिख रही है ये गंदगी आपको फैन के साथ नहीं आएगी। जब फैन ये चलना शुरू हुआ और बहुत चला, ये मच्छर रह गया वैसे, हाँ ये यहाँ पे मच्छर भी है। तो ये फैन काफ़ी चला है जैसा कि मैंने आपको बताया और 1 महीने हो चुके इस फैन को परचेज किए हुए। और सबसे अच्छी फीचर इस फैन की मुझे ये क्लिप लगा, मतलब ये फैन कहीं भी आपका लटक जाता है, बाथरूम से लेके आपके क्यूबिकल तक, आपके स्टडी टेबल से लेके और क्या हो सकता है साथ में इसके, मतलब जहां भी आपको लटकाना हो। और ये पूरा घूमता है चारों तरफ 360 और साथ में ये भी घूमता है चारों तरफ, जिसमें कि पीछे की तरफ आपको यहाँ पे चार्जिंग वाला पोर्ट है USB वाला और यहाँ पे आपको पावर बटन है जहाँ पे कि आपको 3 मोड मिलते हैं। एक बार दबाने पे सबसे कम स्पीड, फिर दबाने पे मीडियम स्पीड और एक बार और दबाने पे हाई स्पीड। और ये जो है आपको LED लाइट है। तो अब इस फैन को चलाते हैं और देखते हैं इसकी स्पीड। ये यहाँ पे एक बार क्लिक करने पे ये सबसे लो स्पीड पे चल रहा है, फिर एक बार क्लिक करने पे ये स्पीड जो है इसकी मीडियम हो गई और फिर एक और बार क्लिक करने पे ये स्पीड इसकी हाईएस्ट स्पीड है और वो भी तब जब ये खुद की बैटरी पे चल रहा है। और एक बार और यहाँ पे इसे दबाने पे ये फैन ऑफ हो जाता है। लेकिन जब आप इस फैन की बैटरी से नहीं चला के USB से, यानी कि आप या तो पावर बैंक से चला सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन के चार्जर में USB का जो ये प्लग है इसे लगा के फिर फैन में लगाएंगे, तो जो भी स्पीड आपको बैटरी के साथ इस फैन के अंदर मिलती है उससे ज़्यादा स्पीड आपको तब मिलेगी जब आप इसके अंदर USB के थ्रू फैन को चला रहे हैं या फिर पावर बैंक के थ्रू चला रहे हैं। मतलब इसकी बैटरी साथ में चार्ज भी होती है और आप इसे चला भी सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए। पीछे जो इसके LED दिया गया है, आप अगर इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये LED जलना शुरू हो जाता है और ये लगातार जलता रहता है, चाहे वो पहला मोड हो, दूसरा मोड हो या फिर तीसरा मोड हो। और जब ये बंद होता है तभी जाके इसकी LED बंद होती है। और जब आप इसे लगाते हैं USB चार्जिंग के अंदर
तो यहाँ पे ये ब्लिंक करना शुरू होता है। और जब चार्जिंग के दौरान आप इसे यहाँ पे ऑन करेंगे फैन को, तो पहले क्लिक के बाद ये चलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्लिंक जो है एलईडी वो लगातार करता रहता है। और जब ये चार्ज नहीं होता है तब ये लगातार एलईडी ऑन ही रहता है। मतलब चार्जिंग के दौरान ये ब्लिंक करेगा और जब चार्ज पे नहीं है तो ये लगातार एलईडी इसकी जलती रहती है। अब मैं इसके स्पीड को आपको दिखा दूं। ये आपको लोएस्ट स्पीड है, ये चल रहा है 1 सेकेंड, ये आपको चल रहा है अपनी खुद की बैटरी पे। और जैसे ही इसमें ये चार्जिंग वाला केबल लग जाता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। शायद आपको ये पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको हाईएस्ट पे करके दिखाता हूँ यही चीज़। ये इसकी अभी हाईएस्ट स्पीड है और जैसे ही यहाँ पे ये चार्जिंग केबल यहाँ पे लगता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है और यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाता है एलईडी। मुझे नहीं पता कि आवाज़ कितनी रिकॉर्ड हुई, आपको कितना पता चल रहा है इसकी स्पीड को लेके, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने पुराने फैंस को यूज किया है, जो चाइनीज फैन थे, जो कि अभी आपको मिल जाते हैं कहीं पे भी, नेहरू प्लेस अगर दिल्ली में रहते हैं या फिर कहीं पे भी आपको रोड साइड में या फिर रेडी पे कहीं आपको मिलता है, तो इस फैन को आप वो वाला फैन नहीं समझे। इस फैन की स्पीड सच में काफ़ी अच्छी लगी। इसके साइज को अगर आप देखें और इसके स्पीड को देखें तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे काफ़ी यूज किया है और यहाँ पे मैंने आपको मच्छर भी दिखाया है, किस तरफ था वो मुझे अभी तो दिख नहीं रहा है। और इसका जो सारा ब्लेड है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत यूज करने के बाद इस फैन का रिव्यू कर रहा हूँ। आप अगर कोई ऐसा फैन ढूंढ रहे हैं जो कि काइंड ऑफ साइलेंट हो, बहुत ज़्यादा शोर नहीं करे, तो ये उस कैटेगरी में आ सकता है। बहुत ज़्यादा ये शोर नहीं करता। अगर आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये कन्फर्म कर दूँ कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, अगर इसका हवा अगर बाइक के ऊपर लगता है तो वो कोई भी फैन हो वो नॉइज क्रिएट करेगा ही। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस छोटे से फैन को बड़े फैन से कंपेयर नहीं करें। इससे जो हवा निकलती है और उसका डायरेक्शन जो होता है वो काफ़ी आपको फोकस्ड होता है। अगर बड़े फैन की बात कर लें तो वो, इसको आप एक बड़ा फैन मान लीजिए, तो वो अगर बड़े फैन से हवा निकलती है तो वो आपको इधर मतलब पूरे एरिया को, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर ये एक बड़ा फैन है, एक और मच्छर उड़ रहा है यहाँ पे, अगर ये एक बड़ा फैन होता तो उसकी हवा कुछ ऐसे निकलती, लेकिन इस छोटे फैन की हवा, ये जिधर इसका फेस रहता है उधर ही बस इस तरह से हवा निकलती है, मतलब बिल्कुल डायरेक्शनल। और कुछ बचा है क्या बताने के लिए? हाँ, आप बैटरी के बारे में पूछेंगे कि बैटरी इसकी कितनी चलती है, तो इसमें जो लिखा गया है वो आपको चार्जिंग टाइम 6 से 8 घंटे दिया गया है। ड्यूरेशन इसका 1.5 घंटा हाईएस्ट स्पीड पे है, यानी कि 1.5 आवर्स आपको हाईएस्ट स्पीड पे चलाने पे होगा, यानी कि 3 बार बटन आप दबाएंगे तो तीसरे बार जो मोड आता है, मतलब हाईएस्ट स्पीड, उसमें आपको 1.5 घंटे ये चलेगा अगर ये खुद की बैटरी पे है तो। अगर ये मीडियम स्पीड में है तो ये 2.5 घंटे चलेगा और अगर ये लोएस्ट स्पीड में है तो ये 4 घंटे चलेगा। और इसे आप पावर बैंक से या फिर फ़ोन के चार्जर से भी चला सकते हैं। और मैंने, अगर आप ये पूछेंगे कि मैंने इसे कितने देर मैक्सिमम यूज किया है, तो मैंने इसे पावर सप्लाई के साथ, यानी कि फ़ोन के चार्जर के साथ इसके पीछे USB प्लग लगा के मैंने इसे 10 घंटे से ऊपर लगातार यूज किया है, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं और इसका जो मोटर है वो भी गर्म नहीं हुआ था। और यहाँ पे जो इसका ड्यूरेशन दिया गया है तो ये लगभग इतना चल ही जाता है। इससे आप थोड़ा सा कम मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोएस्ट स्पीड 4 घंटे है तो आप इसे 3.5 या 3 घंटे मान के चल सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल खरा उतरा। इसके प्राइस को अगर देख लें, इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 1000 रुपए के आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप इसे परचेज कर लें। हालांकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।